अब 14 इंच को दोस्तों मैंने भाग कराया 2 से, तो यहाँ पर हमारा आया 7 इंच। तो 7 इंच का हमारा आर्मोल निकल के आ गया। अब ये जो फॉर्मूला है ना आसन आर्मोल निकालने का, सेम फॉर्मूला हर साइज में रहेगा आपका, कोई सा भी चेस्ट साइज यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर हमारी 35 इंच चेस्ट है और 26 इंच कमर है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने जो आर्मोल निकालने का फॉर्मूला रहेगा वो सेम यही रहेगा जो मैंने आपको समझाया, कोई भी आपका साइज। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे गरम ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। क्या होता है दोस्तों, गरम ब्लाउज में हमेशा पीछे के गले जो बनते हैं वो छोटे बनते हैं, लेकिन जब हम ब्लाउज की कटिंग करके बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हमारा शोल्डर काफी ज्यादा टाइट हो जाता है। इस तरीके से हाथ चलाते हैं ना, तो यहाँ से शोल्डर हमारा काफी ज्यादा टाइट हो जाता है। तो शोल्डर आर्मोल की कटिंग कैसे करनी चाहिए गरम ब्लाउज में, आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। छोटी सी वीडियो दोस्तों, आप पूरा अच्छे से देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैंने गरम ब्लाउज का कपड़ा बिछा रखा है। इस जगह पे दोस्तों जो मैंने कपड़ा बिछाया है ये सीधी तरफ है, क्योंकि दोस्तों उल्टी तरफ यहाँ पर हमारे धागे वगैरह है, तो यहाँ पर ना कटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इस वजह से हम सीधी तरफ से कटिंग कर रहे हैं। इसमें दोस्तों एक तरफ हमारा बॉर्डर नहीं है, एक तरफ हमारा बॉर्डर है, तो हम बॉर्डर को आगे पीछे कटिंग कर रहे हैं जिससे कि हमारा पूरा बॉर्डर अच्छे से निकल आएगा। उसके बाद कपड़े पे हम लगाएंगे। अब मैं आपको एक बार कपड़ा नाप के दिखाता हूं कितना है हमारा, ठीक है। ये हमारा सेंटीमीटर की साइड से है, तो इस तरीके से हम रखेंगे इंच टेप। अब यहाँ से दोस्तों जो हमारा कपड़ा है ये 1.20 है, यानी कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ये हमारा कपड़ा है टोटल। ये हमारा फुल बाजू का बनेगा। अगर आप कपड़ा कम लेके आते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बाजू कटिंग करने में, क्योंकि छोटी बाजू बनती है, यहाँ तक हमारी बाजू बन पाती है। अगर आप 1 मीटर कपड़ा लेके आते हैं तो यहाँ तक बनेंगे। इसमें दोस्तों हमारी फुल भी बन जाएंगी और यहाँ तक हमारी नॉर्मल बाजू बन जाएंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कटिंग करने के लिए दोस्तों नॉर्मल नीचे सीधा निशान लगाना है, ठीक है। जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं, यहाँ से निशान लगाएंगे। जो भी हमारा आड़ा टेढ़ा कपड़ा है ना वो कटिंग करके हम हटा देंगे, ठीक है। अब इसमें दोस्तों जो हमारा गरम ब्लाउज है ना, इसमें दोस्तों हमारे पीछे के गले छोटे बनते हैं, तो उसका कटिंग करने का जो तरीका होता है चेंज हो जाता है। अब क्या रहता है तरीका, वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारे नीचे की तरफ फोल्ड होगा ना लंबाई में मार्जिन, वो हमने लगा दिया है। अब इस जगह पे दोस्तों हमें क्या करना है, किनारी है इस साइड हमारी, तो इसे कटिंग करके हम हटाएंगे। उसके लिए हमें एक निशान लगाना है। अब इसके बाद दोस्तों हुक्काई की पट्टी का मार्जिन छोड़ना है। अगर आप बटन लगाएं तब भी आपको यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। ये हमारे निशान लग जाएंगे नॉर्मल। इस तरीके से निशान लगने के बाद यहाँ पर दोस्तों लंबाई आपकी कुछ भी हो सकती है। नॉर्मल जो हमारी लंबाई रहेगी इसमें वो हम रखेंगे 14 इंच की। तो इसमें दोस्तों हम 1 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। इंच टेप इस तरीके से रखेंगे 15 इंच पर। जो भी आपकी लंबाई हो उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है और यहाँ पर आपको नॉर्मल निशान पे जो है नाप रखना है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, निशान लगाना है। ये हमारी लंबाई का निशान लग गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें जो निशान लगाना है ना, वो दोस्तों कैसे लगाएंगे आर्मोल लेंथ का, वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारी प्लेट की लंबाई का निशान लगेगा। 10 इंच हमारी प्लेट की लंबाई है, यहाँ पर 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे आधा इंच ऐड करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा निशान लगेगा ये हमारा लगेगा 14 इंच पर। अब 7 इंच पर दोस्तों निशान लगेगा ये हमारा, ठीक है। आर्मोल लेंथ का जो निशान है वो 7 इंच पे। अब कैसे निशान आया 7 इंच पर वो हम आपको आगे समझाने वाले हैं। अब इन निशान को करेंगे सीधा, इस तरीके से निशान सीधा हो जाएगा। यहाँ से हमारा आर्मोल का निशान सीधा हो जाएगा, इस जगह से प्लेट की लंबाई का निशान सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कटिंग करनी है। चेस्ट साइज जो है, जो आर्मोल लेंथ का निशान लगा है इसमें हमारी चेस्ट का निशान लगेगा। चेस्ट साइज इसकी दोस्तों हमारी 32 इंच है। अब यहाँ पर दोस्तों पीछे से जो गला बनेगा वो हमारा बंद बनेगा, तो 32 इंच हमारा ये बॉडी का नाप है, ठीक है। 32 इंच बॉडी का है नाप। तो उसमें दोस्तों हमें क्या करना है, 3 इंच प्लस करना है। 32 इंच हमारा नाप हो गया बॉडी का, इसमें 3 इंच प्लस करेंगे, टोटल हमारा यहाँ पर 35 इंच हो जाएगा। आपका यहाँ पर 36 इंच 37 इंच कुछ भी नाप तैयार आ सकता है। यहाँ पर हमारा 35 इंच तैयार आया है, इसमें हमने 3 इंच की प्लस करा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा 35 इंच आया ना, 35 इंच का चौथाई भाग हो जाएगा 0.9 इंच। इस तरीके से निशान लगाएंगे हम। निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना है, कमर के निशान लगाना है। कमर का जो निशान हमारा दोस्तों है वो 26 इंच है। 26 इंच का दोस्तों यहाँ पर हमें चौथाई भाग करना है, 6.5 इंच हो जाएगा, ठीक है। 6.5 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें 1 इंच ऐड करना है मार्जिन, क्योंकि यहाँ पर हमारी सेंटर पर प्लेट पड़ेगी, उसके लिए हमने मार्जिन छोड़ दिया है। यहाँ से दोस्तों ये हमें निशान सीधा करना है इस तरीके से, और इस जगह से दोस्तों हमें मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। 1.5 से 2 इंच तक का मार्जिन छोड़ेंगे जिससे कि हमारा टाइट हो जाए ब्लाउज, तो हम इसे लूज कर सकें। अब उसके बाद दोस्तों 3.5 इंच पर हमारी प्लेट की दूरी का निशान लगेगा। इस तरीके से 3.5 इंच पर 1.25 इंच ऊपर उठा के निशान लगाएंगे, आधा इंच ऊपर उठाना है हमें।
अब यहाँ पर दोस्तों हमें 1.25 इंच का निशान लगाना है, आधा इंच ऊपर उठाकर 3.5 इंच इस तरीके से निशान लगाना है। अब ये निशान को करेंगे हम इस तरीके से सीधा, यहाँ से ये निशान सीधा होगा, इस जगह से ये निशान सीधा होगा, यहाँ से हमारा क्रॉस में निशान सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी शोल्डर कटिंग करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, आर्मोल कैसे निकाला वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो हमारा शोल्डर था ना, इस जगह पे शोल्डर जो हमारा था वो था दोस्तों 13.5 इंच। इसमें दोस्तों हमने आधा इंच ऐड करा, कितना हो गया हमारा 14 इंच। अब 14 इंच को दोस्तों मैंने भाग कराया 2 से, तो यहाँ पर हमारा आया 7 इंच। तो 7 इंच का हमारा आर्मोल निकल के आ गया। अब ये जो फॉर्मूला है ना आसन आर्मोल निकालने का, सेम फॉर्मूला हर साइज में रहेगा आपका, कोई सा भी चेस्ट साइज यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर हमारी 35 इंच चेस्ट है और 26 इंच कमर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने जो आर्मोल निकालने का फॉर्मूला रहेगा वो सेम यही रहेगा जो मैंने आपको समझाया। कोई भी आपका साइज हो उसमें दोस्तों आपको आधा इंच, जैसे 16 13.5 इंच था हमारा, आधा इंच हमने करा इसमें ऐड, तो दोस्तों 14 इंच आया, 14 इंच को 2 से भाग कर दिया, 7 इंच आ गया हमारा आर्मोल लेंथ। अभी दोस्तों जो हमारा 7 इंच आर्मोल लेंथ आया है, यही दोस्तों हमारे शोल्डर का कटिंग होगा। ठीक है, 7 इंच हम इस तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे। इसमें दोस्तों जो हमारे पीछे के गले बनेंगे वो बनेंगे दोस्तों इस जगह पे 1 से। ठीक है, यहाँ से हमारा 1 से हो सकता है, या फिर आपका 0 से हो सकता है पीछे का 4.5 इंच तक का। 0 में दोस्तों हमारा कॉलर आ जाता है, बाकी 1 2 3 4 इंच के हमारे नॉर्मल गले हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका 0 से 4.5 इंच तक का है तो इस तरीके से आप कटिंग करें, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ आर्मोल और शोल्डर की, क्योंकि गर्म कपड़े में हमेशा इसी तरीके के गले पहने जाते हैं। अब यहाँ से हमारा 3.25 इंच गले ब्रोड का निशान रहेगा। यहाँ से दोस्तों 1.25 इंच कंधी डाउन करेंगे नीचे की तरफ, इस जगह से दोस्तों हमें निशान सीधा करना है। ठीक है, ये हमारा निशान सीधा हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा आर्मोल लेंथ का निशान है, इसमें हमारी फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का निशान लगेगा। वो कैसे लगेगा, 13.5 इंच हमारा शोल्डर है, 13.5 इंच को इस तरीके से हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा आएगा 7.25 इंच, तो 7.25 इंच इस तरीके से रखना है हमें निशान, और यहाँ पर ये हमारा बैक क्रॉस का निशान लग जाएगा, और 1.25 इंच पीछे हटाकर निशान लगाएंगे, ये हमारा फ्रंट क्रॉस का निशान लग जाएगा। बैक क्रॉस और शोल्डर का निशान हम इस तरीके से सीधा करेंगे। यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा, और ये हमारा जो फ्रंट क्रॉस है यहाँ से इस तरीके से सीधा करना है। अब इस जगह पे दोस्तों हमें क्या करना है, नॉर्मल आर्मोल की शेप देनी है। ठीक है, इस तरीके से हमारी आर्मोल की शेप हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों जो हम गैपिंग रखते हैं ना, 1 इंच की फ्रंट क्रॉस में रखते हैं, और 1.25 इंच की या 1 इंच की हम बैक क्रॉस में निशान रखते हैं। ठीक है, 1 इंच की आपको दोनों में गैपिंग इस तरीके से रखनी है, और नॉर्मल आपको आर्मोल की शेप देनी है। यहाँ से सेंटर का जो डॉट है दोस्तों इस तरीके से हमें सीधा करना है, और यहाँ पर भी दोस्तों इस तरीके से प्लेट का निशान लगा देना है। ये हमारी जो चारों प्लेटें हैं एक जैसी गैपिंग में रहनी चाहिए। ये जो हमारी प्लेटें हैं, प्लेट का साइज अलग अलग तरीके का होता है, उसी तरीके से हमारी ये प्लेट के निशान लगते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों आपके पास दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हमारी चेस्ट 35 इंच है, इस वजह से पास में है। अगर इसी का बड़ा हुआ होता साइज, जैसे 38 इंच 40 इंच, तो ये हमारी दूरी में होते। अब यहाँ से हमें क्या करना है, नॉर्मल गले का निशान लगाना है। 7 इंच का गला है, आधा इंच ऐड करेंगे, 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 3.25 इंच गले ब्रोड का निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये निशान हमें सीधा करना है। सीधा करने को दोस्तों यहाँ से हम निशान सीधा करेंगे, और इस जगह पे दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से गोल गले की शेप देनी है। गरम में दोस्तों हमारा आगे का भी गला छोटा बनता है, लेकिन इसमें ये हम बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को हमारे को पहले ही बता रखा है कि इस तरीके का आपको गला चाहिए, तो उन्होंने बोल रखा है कि हमें इतना ही बड़ा गला चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से इसमें हम बड़ा गला बना रहे हैं आगे का। अब नॉर्मल इसकी हमें कटिंग करनी है। यहाँ से दोस्तों हमें नॉर्मल कटिंग करना है, जो हमने मार्जिन छोड़ा है ना उसमें दोस्तों इस तरीके से कटिंग करना है। ठीक है, हम गला बाद में बनाएंगे, तो इस वजह से हम गले पर कटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बुकरम से हम गला बनाएंगे अलग से। ठीक है, तो इस वजह से हम इस पे कटिंग नहीं कर रहे हैं, और नॉर्मल यहाँ से सीधा कटिंग करना है, उसके बाद डाउन में कटिंग करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जब भी हमें कटिंग करना है, बैक पल्ले का आर्मोल पे कटिंग करना है, क्योंकि अभी हमारा बैक पल्ला भी कटिंग होना है। इस तरीके से हमारा कटिंग होगा। यहाँ पर हमारा मार्जिन है, इस पर हमें कटिंग करना है, और नीचे की तरफ दोस्तों ये हमारा आड़ा टेढ़ा हिस्सा है ना, जो हमने निशान लगाया था, उस पर भी कटिंग कर देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। ठीक है, इसे हम साइड में करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बन साइड है ना, बन साइड है, इसको दोस्तों मैं अपनी तरफ इस तरीके से बिछाऊंगा। ठीक है, अभी हमारा बैक पल्ला कटिंग होना है, तो उसके लिए मैंने दोस्तों इस तरीके से इसे बिछाया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका जो फ्रंट पार्ट है ना, फ्रंट पार्ट को दोस्तों आधा इंच का जो मार्जिन है वो बाहर की तरफ इस तरीके से निकाल के रखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारा हुकाई की पट्टी है, तो इस वजह से बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे। यहाँ से दोस्तों हमें बराबर से रखना है, और यहाँ से बराबर से रखना है। इस तरीके से रखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर एक निशान लगाना है, और जो हमारा साइज है ना, एकदम अच्छे से बिछाने के बाद
बैक पल्ला इसी के बराबर से हमें नॉर्मल कटिंग कर देना है, ठीक है। इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, इसी के बराबर से आपको कटिंग करना है। आपका जो फ्रंट पार्ट है ना उसे अच्छे से आपको बिछाना है, ठीक है, आपका आड़ा टेढ़ा ना बिछे। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से बिछने के बाद हमें यहाँ तक नीचे लंबाई तक कटिंग कर देना है, ठीक है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद जो हमारी लंबाई का निशान है ना, इससे आधा इंच ऊपर उठा के इस तरीके से निशान लगाएंगे, डॉट का निशान लगाएंगे, यहाँ से भी आधा इंच ऊपर उठा के निशान लगाएंगे और कैंची की मदद से इस तरीके से डॉट का निशान लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें कुटका लगाना है गले की बरोड पे। गले के बरोड पे कुटका लगाने के बाद यहाँ से दोस्तों फ्रंट की गहराई कटिंग करेंगे। बैक पल्ला हम छोड़ देंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें फ्रंट की गहराई की कटिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल हमें फ्रंट की गहराई की कटिंग करनी है। ये कटिंग होने के बाद दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग होकर तैयार हो जाएगा। इसे हम साइड में करेंगे। साइड में करने के बाद दोस्तों कैंची की मदद से यहाँ से हमारा निशान उठा हुआ है। अब इस निशान को हम करेंगे सीधा, इस तरीके से ये निशान सीधा होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन छोड़ना है, लेकिन हम इसमें पीछे बॉर्डर लगाएंगे। जो हमारा बॉर्डर है ना, पीछे बॉर्डर लगाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, तुरपाई का मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब इस निशान को ऐसे प्लेट वाला सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद आधा इंच जो हमने मार्जिन छोड़ा उस पर हम कटिंग करेंगे, क्योंकि पीछे हमारा बॉर्डर लगेगा। अगर आप फोल्ड करते तो यहाँ से आप कटिंग कर सकते थे, ठीक है। ये हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाएगा। ये हमारे बैक पल्ला फ्रंट पल्ला दोनों कटिंग हो गए। पीछे से हमारा जो गला बनेगा ना इसमें, वो दोस्तों हम बनाएंगे 3 इंच का, तो 3.5 इंच पे नॉर्मल इस तरीके से कटिंग होकर गोल गला बन जाएगा। अब इसे हम साइड में करेंगे। अब बाजू कटिंग करना आपको बताते हैं। ये हमारा कटिंग होकर तैयार हो गया है। अब यहाँ से हमारा कपड़ा बचा है, इसमें जो हमारी बाजू बनेगी ना, इसमें दोस्तों नॉर्मल जो हमारी बाजू बन जाएंगी वो बन जाएंगी 22 इंच की, लेकिन यहाँ पर हमें बाजू बनानी है 18 इंच की। अगर यहाँ पर हमारा कपड़ा कम होता ना तो 20 सेंटीमीटर यहाँ से हमारा कम होता इस जगह से, तो हमारी बाजू कम बनती। तो इस वजह से मैं दोस्तों जब भी ब्लाउज गर्म बनाते हैं तो हम एक पीस मंगाते हैं, ठीक है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने चब्बर में फोल्ड कर दिया। चब्बर में फोल्ड करने के बाद दोस्तों हमें नॉर्मल यहाँ निशान लगाना है, सीधा निशान लगाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि इसमें हमारा बॉर्डर लगेगा ना, तो आधा इंच में दोस्तों नॉर्मल इस तरीके से हमारा छोड़ना है मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 18 इंच की हमारी बाजू बनेगी, आधा इंच हमें ऐड करना है, 18.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारा निशान लगेगा इस तरीके से, और इस जगह पे दोस्तों 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, बाजू आर्म लेंथ का निशान। इस निशान को इस तरीके से हमें सीधा करना है। सीधा करने के बाद दोस्तों यहाँ से जो हमारी कटिंग होगी ना, 35 इंच हमारी चेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी जो कटिंग होगी 6.25 इंच पर होगी। बाजू जो हमारी बाजू बैक साइड से 6.25 इंच पर होगी। और यहाँ से दोस्तों हमारी जो मोहरी रहेगी 4.5 इंच, ठीक है। 4.5 इंच की मोहरी लगाने के बाद निशान यहाँ से दोस्तों हमें शेप फंटी की मदद से बाजू की शेप देनी है इस तरीके से, और यहाँ पर हमें टाइल लूज का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है। और यहाँ से दोस्तों नॉर्मल हमें आर्मोल की शेप देनी है, ठीक है। आर्मोल की शेप देने के बाद यहाँ से दोस्तों नॉर्मल हमें बाजू की कटिंग करनी है। इस तरीके से हमारी कटिंग होगी। ये हमारी कटिंग हो गई बाजू। एक कुटका लगाएंगे ऊपर की तरफ, एक कुटका दोस्तों हम इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पर, और एक लंबाई का कुटका लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से कुटका लगाने के बाद बाजू को इस तरीके से ओपन करेंगे। ये हमारी डबल में है बाजू। अब बाजू की गहराई इस तरीके से कटिंग करेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में कटिंग करी थी ना गहराई की, उसी तरीके से नॉर्मल गहराई की कटिंग करेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी आर्मोल में झोल नहीं आती है, ठीक है। इस तरीके से हमारी कटिंग हो जाएंगी। ये हमारी बाजू कटिंग होकर तैयार हो गई है। मैंने दोस्तों नॉर्मल आपको समझा दिया फ्रंट पार्ट बाजू किस तरीके से कटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया ना शोल्डर का कटिंग करने का, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला आपको अच्छे से समझाया, ये साइज आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आर्म होल का और शोल्डर कटिंग करने का जो मैंने फॉर्मूला समझाया, यही फॉर्मूला आपको हर साइज में अप्लाई करना है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगे तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी दोस्तों ये हमारा जो कपड़ा बचा है, ये हमारा बॉर्डर लगेगा और यह खर्चा वगैरह जो है वो गले वगैरह बनाने में काम आएगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया है गरम ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।